सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। क्या होता है ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, क्या इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है और क्यों जरूरी है ये ई वेरिफिकेशन करवाना। तो देखिए, आप लोग जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ये समझते हैं कि रिटर्न फाइल करते ही आप फ्री हो गए, आपकी रिटर्न डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई, अब वो आगे प्रोसेस में चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद अगली स्टेप जो उसकी होती है वो ये होती है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसेसिंग करने के लिए, मतलब आपकी रिटर्न पे आगे प्रोसेसिंग हो, आपकी रिटर्न की वेरिफिकेशन हो या आपके रिटर्न पे कैलकुलेशंस हो, वो चेकिंग हो, वो सब होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का मतलब है एक तरीके से आप ये चीज देना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो आप ही ने करी है। ये इस चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एविडेंस है, क्योंकि आपकी रिटर्न सपोज किसी रिटर्न प्रिपरेटरी जो पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी है उसने रिटर्न फाइल करी है या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिटर्न फाइल करी है, तो यहाँ ये जरूरी है कंफर्म करना कि रिटर्न में जो पर्टिकुलर्स आपने दिए हैं वो सही है कि नहीं है या आपकी नॉलेज में है कि नहीं है। इसलिए जरूरी है कि रिटर्न आप वेरीफाई करें, ताकि कल को अगर डिपार्टमेंट उस रिटर्न पे कोई क्वेश्चन क्वेरी उठाता है तो आप ये ना कह सकें कि हमने जो डिटेल्स में दी थी ये हमने तो दी ही नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंट अपने आप को सेव करते हुए आपसे रिटर्न को वेरीफाई करवाने की बात करता है। तो आपकी रिटर्न को वेरीफाई करना जरूरी है। अब ये वेरिफिकेशन आप कब कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? तो देखिए, रिटर्न फाइल करने के लिए जो वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट से लेकर पहले 120 डेज तक हुआ करता था। मींस लास्ट ईयर तक ये रूल था कि आप रिटर्न फाइलिंग के 120 डेज तक इस रिटर्न को ई वेरीफाई करवा सकते हैं। अब इस असेसमेंट ईयर, मींस जो असेसमेंट ईयर हमारा रनिंग में है 22-23, जो अब प्रीवियस ईयर है, उससे पहले जो हमारा प्रीवियस ईयर था 21-22, उसके लिए जो असेसमेंट ईयर हमारा है 22-23, इसके लिए जो रूल बना था वो ये था कि आपको अपनी रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर भेजनी होगी। मींस रिटर्न को वेरिफिकेशन करने का जो टाइम था वो 30 डेज था। 30 डेज कहां से? जहां से आपने रिटर्न को सबमिट किया है। अब ये जब रूल आया तो ये एकदम लास्ट में हुआ एक अपडेट या अमेंडमेंट था, जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं था। लोग यही समझ रहे थे कि 120 डेज के अंदर अंदर हमको रिटर्न वेरीफाई करवानी होगी। इस वजह से डिपार्टमेंट में इसमें वापस चेंज किया और ये जो चेंज आया है ये 30 जुलाई 2022 तक जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है उन्हीं के लिए आया है कि अगर आपने 31 जुलाई 2022 तक रिटर्न फाइल कर दी थी, मींस ये रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट थी, अगर आपने यहाँ तक रिटर्न फाइल कर दी है तो आप अब अपनी रिटर्न को वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। और ये जो टाइम लिमिट है वेरिफिकेशन की, ये 31 जुलाई के बाद अप टू 120 डेज रहेगी। 120 डेज रहने का मतलब आप इसको 28 नवंबर तक वेरिफिकेशन में डाल सकते हैं। 28 नवंबर के बाद अगर आपने ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा या वेरीफाई नहीं किया अपनी रिटर्न को, तो आपकी रिटर्न को डिपार्टमेंट नल एंड वॉइड मानेगा, उसको आगे प्रोसेस नहीं करेगा। अगर आपका कोई टैक्स बनता है और आपने पे नहीं किया या रिटर्न आपने फाइल नहीं करी, टैक्स पे कर दिया, तो आपके पास नोटिस भी आ सकता है। और अगर आपका कोई रिफंड बनता था जो आप समझ रहे हैं कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा क्योंकि आपने रिटर्न फाइल कर दी है, बट वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि आपने अपनी रिटर्न को वेरिफिकेशन में नहीं डाला। इसलिए रिटर्न को वेरिफिकेशन में डालना भी जरूरी है। लेकिन जिन लोगों ने रिटर्न फाइल करी है 31 जुलाई 2022 के बाद, मीन्स 1 अगस्त के बाद, क्योंकि जिन लोगों ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करी, मींस वो लोग अब बेलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डेट जो रिटर्न फाइलिंग की थी इंडिविजुअल्स के केस में वो थी 31 जुलाई, या जिनकी ऑडिट नहीं होती उनके लिए थी 31 जुलाई। अब क्योंकि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए इस ड्यू डेट तक, वो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो रिटर्न उन्होंने फाइल करी होगी 1 अगस्त से लेकर अब तक या आगे तक भी अगर वो फाइल करेंगे, तो उनके लिए जो टाइम लिमिट है वेरिफिकेशन की वो 30 डेज ही रहेगी। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए वेरिफिकेशन की लिमिट 30 डेज ही रहेगी। ये 120 डेज को एक्सटेंड किया गया है, ये जो एक्सटेंशन दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, ये उन्हीं लोगों को दिया गया है जिन लोगों ने अपनी रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल कर दी थी। अब अगर आपने अपनी रिटर्न ई वेरीफाई कर दी है, ई वेरीफाई करने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया है, तो आपको अपनी रिटर्न फिजिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मींस आपकी रिटर्न अगर वेरीफाई हो गई
तो डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई, वो आगे प्रोसेस हो जाएगी। उसको आपको फिजिकली डिपार्टमेंट के पास भेजने की या कोई थप्पा या साइन कराने की नीड नहीं होती। लेकिन अगर आपने ई वेरीफाई नहीं करवाया अपनी रिटर्न को, तो फिर इसका तरीका क्या है। कई लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपनी रिटर्न अपडेट नहीं करवा पाते, क्योंकि कईयों का आधार लिंक से जो है आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं होता, तो OTP वगैरह की इश्यूज होते हैं। क्योंकि ई वेरीफाई कराने के कई जो मोड्स हैं, जो तरीके हैं, उन मोड्स में आपको EVC कोड आएगा या कोई OTP कोड आएगा, उसके द्वारा ही आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल करी है, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट मतलब मैं बात कर रहा हूं ITR फॉर्म 5 की, उसे हम ITR एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। उस एक्नॉलेजमेंट को आपको फिजिकली बाय पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस के हेल्प से, मींस आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट की हेल्प से आप उसको भेज सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। CPC का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, जो है CBDT का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेंगलुरु। वहां आपको ये आपकी रिटर्न जो है भेजनी होगी फिजिकली, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी साइन करके, ठीक है। और इस तरह से उनके पास जब वो रिटर्न पहुंच जाएगी, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न वेरीफाई कर दी है और आगे आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में चली जाएगी। तो ये जिन लोगों ने अब तक अपनी रिटर्न को प्रोसेस नहीं करवाया है, वेरीफाई नहीं करवाया है, वो ध्यान रखें, अपनी रिटर्न को प्रोसेस या प्रोसेस कराने के लिए आपको वेरीफाई करना जरूरी है। और वेरीफाई करने के लिए आपके पास लास्ट डेट है, वो है 28 नवंबर। क्योंकि अगर आप काउंट करें 31 जुलाई के बाद, तो 120 डेज आपके 28 नवंबर 2022 को खत्म हो रहे हैं। तो इससे पहले अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करवा लीजिए। अब थोड़ी सी मैं गाइडेंस दे दूं कि ई वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं आप। अगर आप ई वेरीफाई करा रहे हैं, मतलब आप फिजिकली रिटर्न को CPC डिपार्टमेंट नहीं भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट के पास नहीं भेज रहे हैं, आप ई वेरीफाई करवा रहे हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर ही वेरिफिकेशन आप करवा रहे हैं, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप आधार OTP के द्वारा भी अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके आधार डॉक्यूमेंट्स में, आधार डेटा में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपके पास OTP आएगा और वहां से वो वेरिफिकेशन आप करा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है, मीन्स आपका आधार पैन से लिंक नहीं है या आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में फिर दूसरे तरीके भी आपके पास, जैसे आप अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से, मतलब जो बैंक अकाउंट आपने डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है अपनी रिटर्न में, उसके द्वारा भी आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करा सकते हैं। उस केस में आपके पास एक EVC कोड जनरेट होगा, आपके मोबाइल पर आपके पास एक EVC कोड आएगा, जिसके द्वारा आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं, ई वेरीफाई। इसी तरह आप डीमेट अकाउंट के थ्रू भी ई वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप ATM ऑप्शन के थ्रू भी ई वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो इन सब पर एक कोड आएगा, जो कोड आपको यहाँ डिपार्टमेंट को देना होगा और उस कोड से आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये थी जानकारी और ये थी अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरिफिकेशन के बारे में। इसी तरह की नॉलेज जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।